रूही दीदी नहीं आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी। आएंगी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, रूही दीदी नहीं आएंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मतलब ये मकर संक्रांति के एक दिन बाद का वीडियो है। इस दिन हम लोग मतलब हमें फ़्लैट मिल गया था और हम जा रहे थे अपने न्यू फ्लैट में। तो अभी हम लोग 5 दिन के लिए गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तब तक हमारा सामान आया है और जैसे ही हमको फ़्लैट मिल गया है तो अब हम जाएंगे। तो उसी की बस मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ सामान तो फैल ही जाता है। तो काफ़ी सारा सामान फैल गया था रूम में। तो अभी हमको चेकआउट करना था, तो सुबह तो चले गए थे ऑफ़िस और मैं तब तक सामान सब रख रही थी बैग में। जो भी इधर उधर फैला था उसको सब कुछ अच्छे से जमा रही थी कि मतलब कुछ छूटे ना। और ये आएंगे उसके बाद हम अपने न्यू फ्लैट के लिए चले जाएंगे। तो अभी बहुत एक्साइटमेंट है मेरे को कि कैसा होगा न्यू फ्लैट, क्या कैसे है। खैर जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तब हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और मैंने सारा सामान भी जमा लिया है और टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। जितना मेरे से हो पाया था तो मैंने पहले का किया है। उसके बाद क्या है ना, छोटे बच्चे के साथ मेरे को ही सब अकेले करना रहता है, तो उतना टाइम मेरे को नहीं मिल पाया है और रिदम टूट गया है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मतलब मैं क्या वीडियो बनाऊँ। तो खैर अभी सब सामान भर के और अब हम लोग यहाँ पे नहा लिए हैं, क्योंकि अभी हम जाएंगे। फिर वहाँ कब टाइम लगता है नहाने वहाने का पता नहीं। तो मैंने बच्चों को नहला दिया है, मैं नहा ली हूँ और ये कैसे खड़ा है वहाँ पे कोने में तो बड़ा क्यूट लग रहा है आज। इसने भी नहाया है और मेरे बाल गीले थे तो यहाँ पे धूप पे सुखा रही थी, क्योंकि फिर ना सूखते नहीं। ठंडी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बाल नहीं सूखते हैं जल्दी और ना बाल धुलने का मन नहीं करता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रही थी कि यहाँ से किस किस का घर पास में है। मौसी का घर पास में है, नानी का घर पास में है, दादी का घर पास में है और इसकी फेवरेट रूही दीदी का घर पास में है। तो वही सब पूछ रही थी मेरे से। और इसको मतलब होता है ना, जब अपने इधर आ जाओ तो थोड़ा खुशी होती है कि हाँ अब हम मिलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी दूर थे तो ऐसा लग रहा था कि घर कब जाना होगा, पर यहाँ से इतना सोचना नहीं पड़ेगा, पास ही में है। तो रात में बैठो, सुबह उतर जाओ, घर पहुँच जाओ। तो यही सब बात करते करते यहाँ पे धूप भी सेक रहे थे और हमारी दोनों की बातें भी हो रही थी। तो फाइनली मतलब सारी पैकिंग तो हो गई है। और ये देखो, इसको कहीं भी ये मिल जाता है कॉटन बड्स, तो ये बस कान में डाल के ऐसे करने लगता है। अभी मैंने इसके कान साफ़ किए थे तो वही वहाँ पे मेरे को फेंकना भूल गया था, तो लेके कान में डालने की कोशिश कर रहा था। इतना बदमाश हो गया है ना कि बहुत। और अभी तो इसको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ी सी बालकनी दिया था ना और धूप आती थी सुबह से लेकर शाम तक, तो इतना ठंडी का एहसास नहीं हुआ है। लेकिन जब फ्लैट में आए हैं इधर धूप कम लगती है, बहुत ठंडा रहता है, तो इधर थोड़ा ठंडी लगती है। और यहाँ पे अब मैं चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ सामान रह तो नहीं गया है। मैंने सब कुछ डाल लिया है। ये स्लीपर्स भी यहीं की है, बाकी ये सारा सामान तो यहीं का है। और बस ये जो स्वेटर है पहनने वाले, बाबू के पहनने वाले कपड़े हैं वो हैं। ये बैग भी मैंने पैक करके रख दिया है, वो दोनों बैग और पानी सब मैंने रख दिया है, पानी बॉटल में भर लिया है। क्योंकि अभी जाते से ही हमको मतलब आरओ लगवाना पड़ेगा, देन हमको पानी मिलेगा। और इसके अंदर भी कुछ नहीं है हमारा, और वैसे भी मैंने इसमें कुछ रखा नहीं था, इनका खुद का ही सामान डला हुआ था। और ये कैसे नाटक कर रही है कि मैं सो रही हूँ मम्मा। यहाँ पे बाबू भी नहा लिया है, अब उसकी मस्तियाँ जारी हैं। तो अभी बज रहे होंगे मतलब 10:30-11 के बीच का ये टाइम था। और हमने 11:30 यहाँ से चेकआउट किया था। वैसे तो 10 बजे का था, पर इन्होंने बात किया था तो बोले कोई बात नहीं, आप 1 घंटा लेट भी करोगे तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये आ गए थे। अब अभी क्या, ये ऑफिस गए थे, अभी हमको घर पहुँचाएंगे, मतलब वहीं हमारे फ्लैट में पहुँचाएंगे हमको। एंड देन ये वापस फिर से जाएंगे कंपनी, तो पास में है तो इसीलिए जल्दी जल्दी आना जाना हो जाता है। कुछ काम रहता है तो ये अभी मेरे को पता नहीं था ना, मैं गई नहीं थी इनके साथ। तो और सामान भी है, अकेले कैसे बनता बच्चों के साथ, तो इसीलिए ये आए हैं हमको पहुंचा के, फिर वापस से ये कंपनी चले जाएंगे।
और यहाँ पे अब ये हम लोग गेस्ट हाउस से बाहर जा रहे हैं। इससे पहले जब मैं जहाँ पे रुकी हुई थी उसका भी एक वीडियो एक दिन देख रही थी, तो मतलब ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी जल्दी इधर फिर इधर से उधर। अभी ये मेरा 2025 ऐसे में ही निकला है। आधा हम अहमदाबाद में थे और आधा मैसूर में थे। एंड अब अभी जैसे ही ये साल की जो शुरुआत है वो इधर इंदौर से हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो लाइक कर देना। नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब हम यहाँ आ गए थे अपने न्यू फ्लैट में। तो यहाँ पे चल रही थी सफाई। ये अंकल साफ़ सफाई कर रहे थे, तो मैं आई थी तो मैं इनको बताती जा रही थी कि ये साफ़ करना है, क्योंकि ये अपने ही मन से साफ़ करके चले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्या है ना कि अगर सामने रहो तो हम अच्छे से अपनी जो घर की सफाई है वो करवा सकते हैं। तो फ़ैन वगैरह थे और खिड़की उड़की थी, खिड़की के शीशे वगैरह थे, ये सारी चीज़ें साफ़ करवाना था। अभी आपको ये खाली फ्लैट दिख रहा होगा, कुछ दिन बाद यहाँ सामान आपको बिखरा हुआ दिखेगा जैसे वहाँ दिखता था। अभी तो बढ़िया सब खाली है, बहुत बड़ा लग रहा है। मुझे जो इस फ्लैट की चीज़ें 2 चीज़ें पसंद नहीं आई हैं वो है बाथरूम यहाँ का बहुत मतलब इन्होंने टाइल्स निकाल के वापस लगाई है, क्या किया है पता नहीं, पर मुझे बहुत गंदा लगा है और उसको थोड़ा सा मतलब बनवाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे ये बहुत खुश हो रही थी छवि कि हाँ हम लोग नए घर में आ गए हैं। अभी अंकल ने सब कुछ साफ़ करके पोछा लगा दिया है। एंड आज ही जो हमारा सामान है वो भी आ गया है। ये देखिए, मैं जस्ट नीचे जा रही थी खाना खाने के लिए, क्लीन करवा के घर। अब मैं नीचे खाना खाने जा रही थी तभी सामान हमारा आ गया है। और यहाँ पे मैं वापस से आई हूँ, अब मैं सामान रखवाऊँगी, देन खाना खाने जाऊँगी। तो मुझे ये सब करवाते हुए लगभग 4 बज गए थे और 12:30 बजे मतलब वो अंकल ने साफ़ कर दिया था घर। उसके बाद से सामान आया है, साढ़े 12 बजे ही सामान आया है। और ये हम लोगों को पहुंचा के फिर से ऑफिस चले गए थे। यहाँ पे मैं अकेले थी, तो अब ये बॉक्सेस आने स्टार्ट हो गए हैं। और एक चीज़ अच्छी ये हुई कि इन्होंने ये जो बॉक्स थे ना, इनको खाली करके वापस लेके जाना था, तो इन्होंने मेरा जो 40% जो काम था वो कर दिया था। जैसे बेड तो ये अरेंज करके ही जाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किए थे कि जो मेरे कपड़े थे वो मैंने बैग्स में भर के मैं पैक कर दी थी। लाने वाले भी और जो ये लोग लाए थे वो भी, उनको भी मैंने पैक कर दिया था। तो वो बैग और कपड़े एज इट इज़ इन्होंने निकाल के बेड पे रख दिए हैं। तो जो मेरा 40% जो काम था, 30 to 40% इन्होंने कर दिया था। अब कोई आपका पूरा घर तो संगवा के जाएगा नहीं, तो बाकी तो हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन इतना ही कर दिया था वही बहुत है, वरना बहुत फैला फैला लगता। और इनकी छुट्टी नहीं थी। बाबू इतना मुझे परेशान कर रहा था, गोदी से नहीं उतर रहा था। मतलब 12 से लेके 4 बजे तक कंटिन्यू मैं इसको गोदी में लेके खड़ी थी, तो मेरे कंधे की जो हालत है बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे ये धीरे धीरे सब सामान आता जा रहा था, मुझे वो भी देखना था, बाबू को भी देखना था। और किसी भी तरह करके चलो मतलब मैनेज हो गया, मैंने कर लिया। और यहाँ पे मतलब सारा सामान धीरे, ज़्यादा आइटम नहीं था मेरे पास, 35 टोटल मेरे पास आइटम थे। और ये है बेड। अब जिसको ये लोग असेंबल करेंगे, क्योंकि इनका वो रहता है ना कि कुछ चीज़ें जैसे टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें ये ओपन करके देखेंगे कि मतलब अच्छी कंडीशन में है, मतलब कुछ ख़राबी तो नहीं है। और बेड आपको असेंबल करके दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं कि ये सारी चीज़ें करके दे देते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं होता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो मतलब जिसमें ये पैक था ना, ये वापस से लिए जाएंगे, तो ज़्यादा कचरा भी नहीं हुआ था। जितना भी मतलब अनपैकिंग का जो भी जितना भी वो निकला था, ये अपने साथ सब लेके चले गए थे। तो अब यहाँ पे बेड लग रहा है। और अब बेड जब लग जाएगा तो जो भी सामान है, बैग्स वगैरह है, जो भी खाली करेंगे तो बेड के अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया था ना कि मैं धीरे धीरे करके सबको जमाती गई थी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चे के साथ कि आप 1-2 दिन में सारा काम कर लोगे। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया मैं करती गई, इसीलिए तो मैं मतलब कुछ शूट नहीं कर पाई।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फटाफट मेरा जो घर है वो ट्रैक पर आए, सारी चीज़ें मतलब ट्रैक पर आए। और मैं देखती जा रही थी सारा काम। मैंने यहाँ पे दे दिया था बेटी को अपने की, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ना बीच बीच में रिकॉर्ड कर देना, जिससे जो ये मेरा वीडियो है ये तो एटलीस्ट पूरा बन जाए। और उसने मतलब किया भी रिकॉर्ड, और काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी हो गई, क्योंकि उसको फ़ोन अगर नहीं देती थी फिर वो भी मुझे परेशान करती थी। तो बीच में वो फ़ोन लेके चली गई थी फ़ोन देखने के लिए, और मैं यहाँ पे सब मतलब देख रही थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखवानी है, क्या करवाना है, क्योंकि ये बॉक्सेस खाली करके लेके जा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मैं रखवा रही थी। जैसे किचन के आइटम मैंने बोल दिया था आप किचन में रख दो, और बेड के कुछ आइटम थे जो बेड में डालने थे, ये देखो ये सब खाली करके लेके जा रहे हैं। ये सब मतलब जो भी इनका सामान है ये रीयूज़ हो जाता है, वैसे भी हम तो फेंक ही देंगे। तो इससे अच्छा है ना कि ये लोग ले जाए, क्यों हमारे किस काम का है। तो वही है कि खाली करके यहाँ पे बेड इन्होंने असेंबल कर दिया था। तो बाबू सो गया था, मैं उसको कंधे पे ली हुई थी, और जैसे ही इन्होंने बेड लगाया ना तो मैं फटाक से उसको बेड पे लिटाई हूँ। और अभी ये लोग चले गए हैं सब कुछ असेंबल करके। मैंने बोला इनको आप छोड़ दो, ये मैं बाद में करूँगी धीरे धीरे, वरना बहुत फैलाना हो जाएगा। तो ये 3 या 4 बॉक्सेस ऐसे छोड़ के गए थे, बाकी 30 बॉक्सेस लेके गए थे। तो ये था मेरा वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, अनपैकिंग। अब ये हमारा नया घर है, अब इसमें ढेर सारी नई नई यादें हम बनाएंगे, और इससे हम नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ पे बाबू सो गया है, और अब हम जाएंगे खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है और टाइम भी बहुत हो गया। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।